हमारी कैपेसिटी बहुत है। छोटा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी नीचा सोच सकते हैं। वेट करते हैं देखने के लिए कि उनके घर में कब गलत होगा, और जैसे ही थोड़ा गलत होता है तो अंदर से अच्छा लगने लगता है, और हम कहते हैं देखा, हो गया ना जो होना था, पर किया ना ऐसा, देखा। ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है। दूसरे के लिए दुख सोचना ये हमारे संस्कार नहीं है। दूसरे की तकलीफ में सोचना कि ये सही हुआ उनके साथ, ये हमारे संस्कार नहीं है। बीमार का इलाज कराना ये सेवा है, तो क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते? अभी बोले इकट्ठे हम प्रोटेक्ट करते हैं ना। आजकल हम हर जगह प्रोटेक्शन के कितने सारे गैजेट्स लगाते रहते हैं। घर के बाहर वो चेहरा लगाते हैं काला वाला, बचा देगा ये हमारे घर को। गाड़ी के पास वो नींबू मिर्ची, इधर नींबू मिर्ची, वो कुछ ये सब चीजें क्या करेंगी अगर मेरी सोच ही अच्छी नहीं है तो यहां से ब्लैक बॉल्स आ रही है, मुझे अपने आप को बचाना है, तो मुझे यहां से क्या भेज, जितना वो हमारे लिए गलत सोचते हैं, जितना वो हमसे नफरत करते हैं, हमें उसके कई 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 गुना ज्यादा उनको दुआएं भेजनी पड़ेंगी। एंड ये हम उनके लिए नहीं कर रहे। मुश्किल तब होती है जब हमें लगता है हम उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं। हम उनके लिए नहीं अच्छा सोच रहे, हम किसके लिए कर रहे हैं ये सारा कुछ? हम किसके लिए कर रहे हैं सारा कुछ? अपने लिए। ये हमारी प्रोटेक्शन है, ये हमारी कवच है। हमने इतनी दुआएं क्रिएट कर दी कि उनकी वो ब्लैक एनर्जी तो अंदर आने से पहले। जब टीवी पर हम रामायण सीरियल देखते थे, महाभारत सीरियल देखते थे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाते थे। यहां से एक शस्त्र फेंकता है और सामने वाला देखता है कि इसने कौन सा शस्त्र फेंका, तो वो उससे पावरफुल शस्त्र यहां से फेंकता है। यही होता था ना। तो ये कोई शस्त्र का गेम थोड़ी चल रहा होता था, ये एनर्जी का गेम चल रहा है कि यहां से जो एनर्जी फेंक रहा है, मुझे यहां से वो एनर्जी भेजनी है जो उसकी एनर्जी को रास्ते में बीच में क्या कर दे, खत्म, फिनिश्ड। तो जो हमारे लिए ऐसा सोचते हैं, हमें उनके लिए कई गुना ज्यादा पावरफुल शस्त्र फेंकना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने नेगेटिव फेंक दिया तो हमने उनके नेगेटिव शस्त्र को और पावरफुल बना दिया, और दोनों एनर्जीज मुझे ही हिट बैक कर दिया आगे पर। तो हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? अब तो सोच सकते हैं। सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते? ओनली वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्फ, हम उनके लिए नहीं कर रहे। हम अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए उनकी नेगेटिविटी से हम उनको दुआएं भेज रहे हैं। और अगर सोचा ना जाए ना, बैठ के सिर्फ लिखो लिखो लिखो, फिर बोलो बोलो बोलो, मन अपने आप चेंज हो जाएगा। और उस टाइम पर हो सकता है कोई आपको आकर कहे आप उनके लिए अच्छा सोच रहे हो। आप अगर ऐसा सोचोगे तो वो तो आपके साथ और गलत कर देगा। तो ये युग ऐसा चल रहा है जो हमें ऐसी राय स्वीकार नहीं करनी, क्योंकि लोग जो राय देंगे वो भी किसके नजरिए से देंगे? अपने नजरिए से देंगे। तो आजकल लोग राय नहीं देते क्षमा करने की, वो कहते हैं क्षमा नहीं करना, सिर पे चढ़ जाएगा सामने वाला। हमारे सिर पर कोई नहीं चढ़ सका, हमारे सिर पर सिर्फ हमारी सोच चढ़ती है। वो पावर सिर्फ हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास है। लेकिन हम रॉन्ग लाइन बोल देते हैं और हम कहते हैं उसने तो मेरी किस्मत ही खराब कर दी। कोई हमारी किस्मत खराब नहीं कर सकता, कोई हमें नजर नहीं लगा सकता। हमारा नजरिया और हमारे ऊपर परमात्मा की नजर, परमात्मा की नजर नहीं हमारे ऊपर। जो सही कर्म करता है, जो सही कर्म करता है, उसको परमात्मा से भी दुआएं मिलती हैं, क्योंकि वो अपनी फ्रीक्वेंसी में किसके नजदीक होता है? एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है।
सपोज एक बिल्डिंग है, उसमें एक ग्राउंड फ्लोर है, एक 10th फ्लोर है। परमात्मा 10th फ्लोर पे है। क्यों 10th फ्लोर पे? क्योंकि वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में है। उसका कोई भी बच्चा कितना भी गलत कर दे, उसको नहीं आता गलत सोचना उनके लिए। तो वो कहाँ पर है? वो हाईएस्ट पर है। जिसने गलती की वो कहाँ पर है? वो लोएस्ट पर है। हमें किसके नजदीक रहना है? हमें किसके नजदीक रहना है? इसीलिए कहा जाता है सत्संग। सत्संग मतलब जो टॉप पे है उसके संग में रहो। सत्संग मतलब वो जो सत्य है उसके संग में रहो, मतलब उसकी वाइब्रेशन में रहो। वो कैसे करता वैसे करो। किसके बच्चे हम? किसके बच्चे हैं? किसके? उसके बच्चे हैं। कभी भी कोई डिसीजन लेना मुश्किल लग रहा हो ना, सिर्फ 1 सेकंड साक्षी हो जाओ और बोलो, अगर मेरी जगह वो होता तो वो इनके साथ क्या करता? जो वो उनके साथ करता, मैं उसका बच्चा हूं, मैं भी सेम करूंगा। दुनिया क्या कह रही है वो नहीं सोचना, क्योंकि दुनिया उसके ज्ञान और संग से थोड़े से दूर होकर आचल कर रही है कर्म, और उन कर्मों का कॉन्सिक्वेंस भी हमारे जीवन में आ रहा है। रोज सुबह हम गुरुद्वारे जाते हैं तो हम क्या सुनकर आते हैं? हम सुनकर आते हैं क्षमा करो। तो हम जा ही रहे हैं वैसा बनने के लिए। ये तो समान नहीं है कि हम जाएं कहीं और, सुने कुछ और, समझे कुछ और, माने कुछ और करें कुछ और। ये तो नहीं हुआ करेगा फिर।